क्या आपके घर में बिना वजह झगड़े होते हैं? क्या आपको रात में अजीब सा डर महसूस होता है? याद रखिए, यह अंधकार की शक्तियों का हमला हो सकता है। आज मैं आपको एक गुप्त हथियार बताऊंगा जिससे शैतान आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएगा। बाइबल कहती है कि यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 ऐसी सामर्थी घोषणाएं करने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर जंजीर को तोड़ देंगी। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो एक पल के लिए भी इस वीडियो को मिस मत करना। बहुत से मसीही भाई बहन प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा उनको क्यों परेशान करती हैं? क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज मैं पास्टर जितेंद्र मसीह आपको सिखाऊंगा कि कैसे कुछ अधिकार के शब्द बोलकर आप अपने जीवन का आत्मिक वातावरण बदल सकते हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप एक आत्मिक युद्ध में हैं, इसलिए आपका चुपचाप बैठना आपकी सबसे बड़ी हार है। आज की ये प्रार्थना और घोषणाएं केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मिक परमाणु बम है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके घर से हर दुष्ट आत्मा बाहर निकलने जा रही है। हजारों लोग आज बंधनों में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आजादी कैसे पानी है। आज मैं आपके सामने वो 50 सामर्थी घोषणाएं वचन के साथ रखने जा रहा हूं जिनसे शैतान सबसे ज्यादा डरता है। इन वचनों को मेरे साथ बोलना है और आज ही अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते हुए देखोगे। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि संसार की रचना परमेश्वर ने बोलकर की है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हम उसी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए हमारे शब्दों में भी आत्मिक वातावरण को बदलने की सामर्थ्य है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि जब हम अपने जीवन के बारे में नकारात्मक बातें बोलते हैं, जैसे कि मैं बीमार हूं, मैं हार गया हूं या मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो हम इन शब्दों को बोलकर अनजाने में अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन में काम करने का कानूनी अधिकार देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में बुलाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि घोषणाएं क्यों जरूरी हैं? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी क्या केवल प्रार्थना करना काफी है? मैं आपको बताऊं, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, लेकिन वचनों की घोषणा करना उस अधिकार का इस्तेमाल करना है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। जब आप वचन को ऊंची आवाज में बोलते हैं तो आप आत्मिक युद्ध के मैदान में उस तलवार को चला रहे होते हैं जो वचन की तलवार होती है। हालेलुया। लुका 10:19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं और किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। यस, आमीन। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि दुष्ट आत्माओं पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दुष्ट आत्माएं और अंधकार की शक्तियां आपके धन से, आपकी डिग्रियों से या आपकी शारीरिक बल से नहीं डरती हैं। वे केवल उस व्यक्ति से डरती हैं जिसको पता है कि वह यीशु मसीह में कौन है, और जो अधिकार के साथ वचन को बोलना जानता है उसी से ये दुष्ट आत्मा, ये अंधकार की शक्तियां डरती हैं। हालेलुया। याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है वचन की घोषणा करना। अब हम सब मिलकर एक ऐसी प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसके द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा और नरक की शक्तियां कांपेंगी। यदि आप इस समय किसी भी प्रकार के डर में हैं, बीमारी में या दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं, तो अपनी आंखें अभी बंद करें और अपने हाथ को विश्वास के साथ अपने सर पे रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप इनको रिसीव करिए। इस प्रार्थना के तुरंत बाद मैं आपके लिए 50 सामर्थी घोषणाएं करूंगा, उन सभी को भी आपने अपने जीवन में रिसीव करना है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर,
हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी महान नाम में तेरे सिंहासन के सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आने दिया। आपने कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान और उसकी सारी सेना को हरा दिया। हे मेरे प्रभु, आपने घोषणा की थी क्रूस के ऊपर कि सब कुछ पूरा हुआ। आज मैं उसी क्रूस के ऊपर हमारी जो जीत हुई थी अधिकार के साथ मैं हर उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो को देख रहा है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर उस दुष्ट आत्मा को, हर उस अशुद्ध आत्मा को और हर उस अंधकार की शक्ति को जो इन भाई बहनों के जीवन में अशांति ला रही है, बीमारी ला रही है और डर पैदा कर रही है, मेरे शब्दों को सुनो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाओ। मैं यीशु मसीह के लहू की जय बोलता हूं। मैं हर उस जंजीर को तोड़ता हूं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हर वो श्राप जो इनके परिवार पर काम कर रहा है यीशु के नाम से आज टूट जाए। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी पवित्र आत्मा की आग इस समय हर सुनने वाले को छू ले। जहां कहीं भी अंधकार है वहां तेरी ज्योति चमक उठे। यदि कोई बीमारी के बंधन में है तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से वह अभी चंगा हो जाए। आमीन। यदि कोई मानसिक तनाव में है या डिप्रेशन में है तो यीशु मसीह के नाम की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है उनके दिलों में भर दे। आमीन। प्रभु, मैं इनके घर और परिवार के चारों ओर यीशु मसीह के लहू का घेरा बांध देता हूँ। भजन संहिता 91 में लिखा है, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। वचन में लिखा है कि जिसको प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। आज मैं इन सभी की पूरी स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। और शैतान सुन, तेरा इन सब के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तेरा इन बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मसीह यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। हे प्रभु, इन सभी भाई बहनों के जीवन में आज से एक नया दिन शुरू हो। इन्हें अपनी पवित्र आत्मा के नए अभिषेक से भर दे ताकि ये तेरे गवाह बन सके। हर डर प्रेम में बदल जाए और हर कमजोरी सामर्थ्य में बदल जाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और विजयी नाम में मांगते हैं। अब मैं आपके लिए 50 घोषणाएं करने जा रहा हूं। वे केवल शब्द नहीं हैं, वे आत्मिक परमाणु बम की तरह हैं जो आपके जीवन के हर बंधन को तोड़ देंगे। इन घोषणाओं को केवल कान से सुनना नहीं है बल्कि अपने मुंह से इन्हें खुद भी बोलना है। जब आप इन्हें बोलते हैं तो विश्वास भी जरूर करें कि आत्मिक हालात बदल रहे हैं और आत्मिक जंजीरें टूट रही हैं। चाहे आप बीमारी में हो, कर्ज में हो या मानसिक तनाव में क्यों ना हो, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए क्यों ना हो, बस विश्वास के साथ इन घोषणाओं को अपने मुंह से बोलना है। तो तैयार हो जाइए, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने जा रही हैं। आइए पूरे विश्वास और अधिकार के साथ मेरे पीछे इन शब्दों को बोलिए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूं। यीशु मसीह का नाम मेरा मजबूत गढ़ है, मैं उसमें सुरक्षित हूं। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया जाएगा मुझ पर एक भी सफल नहीं होगा। मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। मैं परमेश्वर की संतान हूं और मुझे शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया गया है। जो मुझ में है वह उससे बड़ा है, बहुत बड़ा है जो इस संसार में है। मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह ही मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे चारों ओर छावनी डाले हुए हैं। मैं किसी से नहीं डरूंगा। मैं डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा का वारिस हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से अंधकार की हर शक्ति को अपने जीवन से रद्द करता हूं। यीशु मसीह का लहू मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा की दीवार है। हर वो बंधन जो मुझे पीछे खींचता है यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मैं घोषणा करता हूं कि शैतान का मेरे जीवन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हर अशुद्ध आत्मा मुझे छोड़कर चली जाए। मैं हर पीढ़ीगत श्राप को, जनरेशनल कर्सेस को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। मेरे घर की सीमाओं के भीतर कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। मैं अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में आ चुका हूं। हर वो योजना
जो शत्रु ने मेरे विरुद्ध रची है वह विफल असफल हो गई है यीशु के नाम में। मैं मसीह यीशु की स्वतंत्रता में खड़ा हूं और अब फिर से गुलामी के जुए में नहीं जुतूंगा। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे शरीर का हर अंग यीशु के नाम से सही ढंग से कार्य कर रहा है। मैं बीमारी की आत्मा को दुत्कारता हूं, नकारता हूं, स्वस्थ होने की घोषणा करता हूं। यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरी हड्डियां और मेरी मांसपेशियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य से मजबूत हैं। मैं अकाल मृत्यु नहीं मरूंगा बल्कि जीवित रहकर प्रभु यीशु मसीह के कामों का वर्णन करूंगा। थकान और कमजोरी मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए। मसीह यीशु का जीवन मेरे नश्वर शरीर में बह रहा है। मेरा मन शांत है और मेरा शरीर तनाव मुक्त है। परमेश्वर ने मुझे आरोग्य दान दिया है। मैं चंगा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। मैं सिर ठहरूंगा, पूंछ नहीं बनूंगा। मैं ऊपर ही रहूंगा, नीचे नहीं जाऊंगा। मैं जाते और आते समय धन्य हूं। मेरे हाथों के हर काम पर प्रभु की आशीष है। मेरे जीवन में कोई कमी या घटी नहीं रहेगी। प्रभु मेरे लिए आकाश के झरोके खोलकर अपरंपार आशीष बरसाता है। मैं दूसरों को उधार दूंगा पर मुझे उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सफलता और कृपा और फेवर जीवन भर मेरा पीछा करेंगी। मेरा घर शांति और खुशहाली का निवास स्थान होगा। मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें उन्नति पाऊंगा। मानसिक शांति मेरे जीवन में आ जाए। परमेश्वर की सच्ची शांति जो समझ से बिल्कुल परे है मेरे हृदय की रक्षा करती है। हालेलुया। मैं चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देता हूं क्योंकि उसे मेरा ध्यान है। मेरे विचार शुद्ध और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। कोई भी नकारात्मक शब्द मेरे जीवन पर प्रभावी नहीं होगा। मैं ईर्ष्या, नफरत, कड़वाहट और माफी ना करने वाली भावनाओं से अब भी मुक्त हो जाता हूँ। मेरा भविष्य सुरक्षित है और उज्जवल है। पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शक और सहायक है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इन घोषणाओं को करते हैं और विश्वास के साथ इनको यीशु मसीह के नाम में रिसीव करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं और ये मेरे जीवन के अंदर हो चुका है। हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हम सब ऊंची आवाज में 3 बार बोलेंगे, आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी ने इस घोषणाओं को, इस प्रार्थनाओं को बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया है और प्रभु का चंगाई, छुटकारा, आशीष और ब्लेसिंग और धन परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। बस तुम विश्वास के साथ इनको रिसीव करो। प्रभु ने तुम्हारे लिए वैसा कर दिया है जैसा उसने वचनों में लिखा है। आज इस वीडियो में परमेश्वर ने तुम्हें सारे वचनों को घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने आपको उत्साहित किया है। सारे वचन आपको दिए हैं। आप हर परिस्थिति में इस वीडियो को सुनिए। एक दिन में 3 बार सुनिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने स्पीकर पे लगा करके या मोबाइल पे चला करके छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर इन घोषणाओं के द्वारा तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जियों को तोड़ देगा। मेरे परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, वो सब कुछ संभव कर सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो मेरा परमेश्वर आज भी अपने शब्दों के द्वारा पूरी कायनात को चला रहा, बना रहा है। जो सामर्थ उसने हमें दी है उसके द्वारा हम भी बिगड़ी हुई चीजों को बना सकते हैं। आज आप बेशक किसी भी हालात में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर इन घोषणाओं के द्वारा तुम्हें चंगा करने जा रहा, तुम्हें आजाद करने जा रहा हूं। मेरे प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक अभी करिए और कमेंट में अपना नाम और आमीन जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए। अगर आप हमारे साथ डेली रात की 9 बजे की प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूँ।
तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। उस नंबर पे आपने अपना नाम लिख करके मुझे भेजना कि मुझे प्रार्थना में जुड़ना है, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। गूगल मीट के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा हम डेली प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, सबकी गवाहियों को सुनते हैं और परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। हमारे पास 1 घंटे का समय होता है, हम और आप आराधना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। अगर आप इस सेवकाई में अपना बीज बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, किसी भी तरीके से आप अपना बीज बो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सारी महिमा, सारा आदर हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। सभी को जय मसीह की, सभी को शालोम।